गुड इवनिंग भोले जीओ। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अदर टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें अपन सीखेंगे ऑप्शन से आंसर ज्ञात करना कि ऑप्शन से कैसे आंसर ज्ञात किया जाता है, वो भी बड़ा आसानी से। देखिए आप, एक स्मारक की आयु 2 वर्ष पूर्व। देखो पहला क्वेश्चन देखिए, एक स्मारक की आयु 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या और 2 वर्ष बाद क्या है, एक घन संख्या। तो बताओ इस स्मारक की आयु क्या होगी। तो देखो आओ, चार ऑप्शन अपने पास है, 122, 124, 123 और 126। तो अपन करना कुछ नहीं, ऑप्शन से अपन आंसर ज्ञात करना सीखेंगे। देखो आप बड़ा आसानी से देखिए, तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो 122, 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या, 2 वर्ष बाद एक घन संख्या। तो इसमें से अगर मैं दो घटाऊँ तो क्या आंसर आएगा अपना? नहीं। देखो दो में से 122 में से अगर मैं दो घटाता हूँ तो 120, किसी का वर्ग है? नहीं। 124 में से दो घटाऊंगा, किसी का वर्ग है? नहीं। 123 में से अगर दो घटाऊंगा तो किसका वर्ग है? 121 का। और दो जोड़ूंगा तो बताओ किसका घन हो गया? 125, 5 का। तो ये लो आंसर। कोई कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, डायरेक्ट आंसर टिक कर रहा हूँ। देखो आपके सामने 123 में से दो घटाऊंगा तो क्या बनेगा? 121 वर्ग और 11 का, और 123 में दो जोड़ूंगा तो घन। ये लो आंसर। और देखो, एक चोर ने चुराए गए फलों में से आधे फल क्रम से चार लोगों को देता गया, चार लोगों को देता गया कितना, और एक फल वापस लेता गया। मतलब आधे फल दिए क्रमशः, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और एक एक फल वापस लेता गया। मतलब पहला चोर मिला, मतलब पहला चोर जो होता पहला फल दिया, पहला चौकीदार जो मिला उसको उसको क्या दिया उसने? आधे फल दिए पहले व्यक्ति को, फिर एक ले लिया, फिर आधे दिए, फिर एक ले लिया। तो बताओ उसने कितने फल चुराए थे? तो सभी से वापस लेता गया। तो बताओ उसने कितने फल चुराए थे? कंडीशन क्या है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, कि उसके पास उतने ही फल बचे हैं, उतने ही फल बचे जितने उसने चुराए थे, बचे, है ना? ध्यान रखना, जितने उसने चुराए, जितने चुराए, ये इसकी मस्ट कंडीशन है, ध्यान रखना। तो देखो ऑप्शन से अपन आंसर निकाल देंगे। 3 अगर होता, सोचिए आप, 3 का आधा अगर मैं दे देता, 3 का आधा कितना होता? 1.5, और एक लेता तो बताओ कितना होता? 2.5। तो नहीं हो सकता। 2 का आधा करो, एक वापस लिया तो 2 हो गए। देखो ये लो आंसर। देखो आप, मतलब ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर देखिए, डायरेक्ट है। अगला देखिए, जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट के लिए नई दिल्ली के लिए बस जाती है। क्लर्क ने यात्री से कहा 10 मिनट पहले बस गई, और अगली बस कब है? 9:45 पे। तो बड़ा आसानी से देखो आप, ऐसा ऑप्शन टिक करना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो ऑप्शन लेते हैं अपन 9:35। इसमें से अगर मैं कहूँ कि 10 मिनट पहले बस चली गई तो 9:35 में 10 कम करो, 9:25। 9:25 में अगर मैं 40 जोड़ूंगा तो 10:05। अगली बस का टाइम 9:45। तो पहला तो गलत हो गया। देखो आप, कि इसमें से मैंने 10 मिनट हटाया तो 9:25, और 9:25 में अगर 40 मिनट ऐड करूंगा तो 9:45 तो नहीं आएगा, और 9:45 पे अगली बस का टाइमिंग। दो कोई सा भी ले लो, 9:25। इसको लेते हैं 9:25, 10 मिनट पहले बस चली गई, मतलब कब गई? 9:15 पे। 9:15 पे चली गई, ये ध्यान रखना। अब 40 में जोड़ो 9:15 में तो कितना हो गया? 9:55। तो ये भी नहीं यार, 9:45 है। अगला लो, 9:15 पे बताया क्लर्क ने 10 मिनट पहले बस गई। तो बताओ कब गई? 9:05 पे। और 40 मिनट अगर मैं जोड़ूंगा तो अगला बस क्या आ जाएगा? 9:05 और 40, 9:45। ये लो आंसर। एक आदमी के पास 20 सेव थी, 5 सेव छोड़कर बाकी सभी सेव खा गया। 5 सेव छोड़ी है, बाकी खा गया। तो बताओ कितनी बची? तो बच्चा कई बार 15 टिक कर देता है। नहीं बोले जी, वो 5। ये ध्यान रखना, 5 सेव छोड़ा है, बाकी खाया है, तो बचे कितने? 5। 15 मत कर देना जल्दी जल्दी में। आगे चलते देखो आप, अगला क्वेश्चन है, एक बांध को भरने में 40 दिन लगते हैं। यदि प्रतिदिन बांध का जलस्तर दुगना हो जाता है तो बांध को आधा बढ़ने में कितने दिन लगेंगे? तो देखो आप, तालाब या बांध स्पेशल बांध है, ये ध्यान रखना। कैसे पता चला ये स्पेशल का? किसने साफ साफ कहा कि बांध को बढ़ने में 40 प्रतिदिन जलस्तर दुगना होता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फूलों की टोकरी दुगनी हो गई, ठीक है, या तालाब का जलस्तर दुगना हो गया, कोई भी ऐसा। तो ये दुगना जो कंडीशन है ये स्पेशल कंडीशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि जब ये प्रतिदिन तालाब का जलस्तर दुगना हो रहा है, तो अगर ये 40 दिन में पूरा भरा है, भरने में 40 दिन, तो ये 39 दिन में आधा भरेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन बच्चा 20 दिन कर देता कि 40 दिन भरने में लग रहे हैं, तो बूढ़ा जीव दिमाग लगाता है कि 20 दिन में तो आधा भरेगा। ऐसा नहीं है बूढ़े जीव, ध्यान से, क्योंकि 39 दिन में आधा भरा, और जैसे ही 40वां दिन चालू होगा तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधे का डबल करूंगा तो 1, और अगर 1/4 बोलेगा तो 38 दिन आ जाएगा। देखो, तो 38 दिन में तो कितना होगा? 1/4। 39 दिन में इसका डबल करो, आधा,
और 40 दिन में पूरा। तो कभी भी ये ध्यान रखना कि 2-3 बार एग्जाम में आ चुका, राजस्थान पुलिस में भी, रेलवे में भी। पूरा दे, आधा पूछता है तो 1 दिन कम कर देना, और आधा दे के पूरा पूछे तो 1 दिन बढ़ा देना। बस आंसर देखो आप। अगला देखो, एक लड़के से पूछा गया थैले में कितने फल हैं, तो उत्तर दिया कि 6 को छोड़कर सभी सेब, 6 को छोड़कर सभी केले और 6 को छोड़कर सभी अमरूद। तो उसके पास कितने फल बचे, तो बड़ा आसान है। देखो 6 को छोड़कर सभी सेब, 6 को छोड़कर, इस कंडीशन को फुलफिल कर दे। तो आइए देखिए पहला ऑप्शन 12। अगर 12 लूँ मैं, तो अगर मैं कहूँ कि 6 को छोड़ दूँ तो कितने बचेंगे, 6, फिर 6 को छोड़ दूँ फिर बचेंगे 6, फिर 6 को छोड़ दूँ 6, तो 6 6 6 कितना हो जाएगा बताओ, 18। तो ये तो गलत हो गया। टोटल कितने मेरा 12। अगर मैंने 12 ऑप्शन लिया, 6 को छोड़ दूँ तो बचेंगे 6, फिर 6 को छोड़ूँ बचेंगे 6, फिर 6 को छोड़ूँ 6, तो 6 ते कितने आ रहे हैं, 18। तो ये तो गलत हो गया। 18 लो, 6 को छोड़ दूँ तो बचेंगे कितने, 12 से, फिर 6 को छोड़ा 12 केले, फिर 12, तो टोटल कितना गया, तो 36, लेकिन है तो 18, तो ये भी गलत, 18 ही होना चाहिए। 9 लो ऑप्शन देखो आप, राइट आंसर होगा 9 अपना। 6 को छोड़ो तो 3 सेब, 6 को छोड़ो 3 केले, और 6 को छोड़ो 3 अमरूद। देखो आप, ये भी 9 और ये भी 9, तो ये लो आंसर देखो। तो कंडीशन फुलफिल हो गया, इससे देखो आंसर भी आ गया। एक मल्ला के पास नदी पार करने के लिए क्या क्या है, एक घास का गट्टर, एक बकरी, एक शेर, ये तीनों देखो। तो इनमें से एक बार में नाव में एक को रख सकता है, तो सबसे अंत में नदी किसको पार कराएगी। तो बड़ा सीधा सा देखो आप, सबसे पहले अगर घास का गट्टर ले जाएगा तो शेर बकरी खा जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर ये शेर ले जाएगा तो बकरी किसको खा जाएगी, घास को। तो सबसे पहले जाएगी बकरी। फर्स्ट कौन गई देखो, बकरी फर्स्ट टाइम पे। फिर सेकंड टाइम एक बार में एक को ले जा सकता, कितनी बार ले जाओ उससे फर्क नहीं पड़ना, लेकिन ले जाना इनको सेफ है। बकरी गई, उसके बाद सेकंड पे किसी को भी ले जाओ आप, है ना, घास ले जाओ या शेर ले जाओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो घास का गट्टा ले गया सेकंड राउंड पे, बकरी वापस ले आना, फिर शेर को छोड़ देना क्योंकि शेर घास खाएगा नहीं, और लास्ट में क्या चली जाएगी, बकरी। तो सबसे पहले बकरी, फिर घास का गट्टा या शेर में से किसी को ले जाओ, फिर लास्ट में वापस क्या चली जाएगी, बकरी, क्योंकि पहले बकरी गई, फिर घास का गट्टर वापस ले आए बकरी को, फिर शेर, और फिर लास्ट में बकरी। क्योंकि अगर वहाँ अपन छोड़ देंगे जैसे बकरी तो घास खा सकती, तो ये सेफ पहुँचाना इनको। तो सबसे शुरू में भी बकरी, लास्ट में भी बकरी, है ना, ध्यान रखना। तो ये 2 बार आसान पुलिस में आ चुका है, रेलवे एसएससी बार बार रिपीट हो चुका है। तो लास्ट का पूछा है दोनों बार, फर्स्ट बार पूछेगा तो भी बकरी आएगा ना, ध्यान रखना। ठीक है बोले जी हो। तो ये सवाल अपन ने किए, इनकी प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो, लाइव क्लास लूँ और आप पूरा आनंद उठा सको। ओके बोले जी, ध्यान रखना अपना, बाय, गुड नाइट।